साल 2014 में फ्रांस की एक मार्सेली यूनिवर्सिटी के कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने साइबेरिया की बर्फ में 100 फीट नीचे एक ऐसे वायरस की खोज की जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। इसका नाम पिथोवायरस साइबेरिकम रखा गया है और साइंटिस्ट का कहना है कि ये वायरस करीब 30,000 साल से साइबेरिया की बर्फ के अंदर दफन था। ये एक जायंट वायरस है, यानी कि इसकी साइज इन्फ्लुएंजा जैसी नॉन वायरस से करीब 1000 गुना बड़ी होती है। वही इसके अंदर 2500 जीन्स होता है जो एक नॉर्मल वायरस के कंपैरिजन में 200 गुना ज्यादा है। जब साइंटिस्ट ने इस वायरस को एमीबा की एक कॉलोनी में छोड़ा तो वहाँ एमीबा का नामो निशान नहीं बचा। आपको जानकर खुशी होगी कि इंसानों पर कोई असर नहीं डालता, लेकिन लगातार बढ़ते टेम्परेचर से हो रहे क्लाइमेट चेंजेस और नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश में साइबेरिया की बर्फ में हो रही ड्रिलिंग ऐसे न जाने कितने ही वायरसेस को जिंदा कर सकता है जो हजारों सालों से बर्फ में दफन था। आज की वीडियो में मैं आपको साइबेरिया में मिली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो काफी मिस्टीरियस है और जो भविष्य में धरती के इंसानों को बहुत ही नुकसान पहुँचा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रशिया का टोटल एरिया 1,73,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 76.4% एरिया में साइबेरिया ही फैला हुआ है। इन कंपैरिजन यहाँ रशिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 23.4% हिस्सा ही रहता है। इस तरह ये एरिया काफी वीरान है और अपने आप में कई मिस्ट्रीज को छिपाए हुए है। साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ की बर्फ में कोविड-19 वाले कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू वाले इन्फ्लुएंजा वायरस से भी ज्यादा डेडली वायरस छिपा हो सकता है। साल 2016 में साइबेरिया के यमाल पेनिनसुला में एंथ्रेक्स आउटब्रेक के कारण कई लोग इन्फेक्टेड होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और करीब 2000 रेनडियर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया था जो साइबेरिया की बर्फ में हजारों सालों से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया और वायरस हाल ही के दिनों में बाहर क्यों निकल रहा है? इसका सीधा सा रीजन है क्लाइमेट चेंज। एक स्टडी में सामने आया है कि साइबेरिया का टेम्परेचर धरती के दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में 2.5 टाइम तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 30 सालों में ये करीब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये यहाँ जमी बर्फ की परमानेंट लेयर्स को मेल्ट कर रहा है और इसी वजह से हमें नए नए वायरसेस देखने मिल रहा है। वैसे साइबेरिया की बर्फ के पिघलने से हमें सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया ही नहीं मिल रहा, बल्कि ये सालों से बर्फ के नीचे छिपे मिस्टीरियस क्रेटर को रिवील कर रहा है। जुलाई 2014 में जब एक रशियन पायलट यहाँ के यमाल पेनिनसुला के ऊपर से उड़ रहा था, तब उसने यहाँ एक 20 मीटर लंबा और इतना ही गहरा क्रेटर देखा जो पहले वहाँ नहीं था। कुछ ही दिनों में वो पिघलती बर्फ की पानी से भर गया और फिर वहाँ एक लेक बन गया। लेकिन इसने साइंटिस्ट को एक और खतरे की चेतावनी दे दी। साल 2016 में यहाँ पर एक और क्रेटर देखा गया था जो 7.6 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा था। लेकिन क्या आप इनके बनने के पीछे का कारण जानते हैं? जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए। इसे माउंट या पिंगो कहा जाता है। ये जमीन से कुछ मीटर ऊपर की ओर उठा रहता है। साइबेरिया की बर्फ के पिघलने के कारण ये पानी सॉइल के साथ मिलकर मड बन जाता है। जब इन दोनों एरियाज में मीथेन गैस भर जाती है तो ये ऐसे माउंट्स का रूप ले लेती है। लेकिन आखिर में मीथेन गैस आती कहाँ से है? बदकिस्मती से इसका रीजन भी क्लाइमेट चेंज ही है। बर्फ के पिघलने के कारण इसके नीचे दफन मरे हुए जानवर जमीन के ऊपर प्रेजेंट बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शिकार बन जाता है, जो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। इस प्रोसेस के दौरान मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो इन मोन्स को क्रिएट करता है। आपको बता दूं कि मीथेन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 30 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो धरती का टेम्परेचर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है। जब माउंट्स के अंदर मीथेन गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये किसी वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो जाता है। हालांकि ये वॉल्केनो की तरह लावा नहीं बल्कि मड और आइस वाटर का मिक्सचर इरप्ट करता है। और हाँ, यहाँ हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अभी तक हम ऐसे 7000 माउंट्स डिस्कवर कर चुके हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। वैसे आपको बता दूं कि इन क्रेटर्स का साइड इफेक्ट सिर्फ एटमॉस्फेयर में गैसेस के रिलीज होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें और भी कई तरह से इफेक्ट करता है। इसका क्लियर एग्जाम्पल हमें यहाँ के चर्च की रेंज में स्थित बैड गाई क्रेटर में देखने को मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है जो करीब 800 मीटर में फैला हुआ है और 100 मीटर गहरा है। इसके कारण आसपास की जमीन नीचे की ओर धंस रही है और इसमें कई इंसान और जानवर गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। इसके कारण यहाँ के ट्रीज को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन क्या यह भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है? इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि वो इन क्रेटर्स की फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं और इनसे निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ये नियर फ्यूचर में हमारे लिए कोई खास खतरा नहीं बनेगा, पर जरा रुक जाइए,
इन क्रेटर्स की मिस्ट्रीज तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप पेटामोस्की क्रेटर के बारे में जान नहीं लेते। ये साइबेरिया के बुदाइबो डिस्ट्रिक्ट में है और इसे 1949 में रशियन जियोलॉजिस्ट वेडिम कोल्पाकोव के द्वारा खोजा गया था। ये करीब 160 मीटर में फैला हुआ है और इसकी हाइट 40 मीटर है। इसके कोन का क्राउन रिंग शेप का है और इसके बीच में आपको 12 मीटर का एक और माउंट देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके आसपास के ट्रीज की ग्रोथ बहुत ही तेज है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में हुए न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और इसका रीजन भी रेडिएशन को ही माना जाता है। लेकिन आखिर ये रेडिएशन आई कहां से? इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि शायद 30 जून 1908 की सुबह हुई टुंगुस्का इवेंट यही कहीं हुआ था और ये रेडिएशन टुंगुस्का मीटेओराइट के कारण यहाँ पर फैला है। हालांकि ना तो इस बात का कोई प्रूफ है और ना ही अभी तक हम साइबेरिया के डेडली वायरस और मिस्टीरियस क्रेटर के रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठा पाए हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या साइबेरिया की ये रहस्य आने वाले समय में हमें कोरोना से भी ज्यादा बड़े खतरे में डाल सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।